अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मेरे भाइयों, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप लोगों को पता है लगातार हमारी किस बात की फ़िक्र चल रही है, उम्मत में किस तरीके से जो है दीनदारी का माहौल आ जाए, हमारे नौजवान बच्चों के अंदर जो है दीनदारी का माहौल आ जाए और हमारी पूरी नस्ल जो है गुमराही से बच जाए। और इसी पे लगातार हमारी वीडियो जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल एक वीडियो डाल दिया तबलीगी जमात वालों के बारे में, जो है थोड़ी सी मैंने बता दी जो अहम बात थी। तो कई भाई का जो है कमेंट आया कि अब्दुल्ला भाई आप जो है किस किस पे बयान करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले एक अहम चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि मैं बयान नहीं करता हूँ, मैं कोई आलिम या हाफिज़ नहीं हूँ, बस दीन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना सीख रहा हूँ उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ और वही बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो सीख रहा हूं उसमें कोई अहम टॉपिक या कोई एक टॉपिक नहीं है। मैंने आपको बताया है कई बार कि मुझे पूरी उम्मत का फ़िक्र है और पूरे उम्मत में किस तरीके से दीनदारी का माहौल लाना है या किस तरीके से दीनदारी का माहौल बन जाए, इसकी मेरी फ़िक्र है मेरे भाई। और दीनदारी का माहौल लाने के लिए आज के वक्त में हमें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की भी ज़रूरत है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की भी ज़रूरत है और मेरे भाइयों मौलाना असद मदनी साहब की भी ज़रूरत है, मौलाना महमूद मदनी साहब की ज़रूरत है और मौलाना जो है ये सलमान अजहरी की भी ज़रूरत है। अब ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो इस वक्त सबसे बड़े उम्मत की सबसे बहुत बड़ी फ़िक्र लेके चल रहे हैं कि उम्मत के अंदर किस तरीके से जो है हमारे नौजवानों के अंदर दीनदारी का माहौल आ जाए। तो इसलिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की हमें अहम ज़रूरत है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की हमें ज़रूरत है। मेरे भाइयों की गुमराह लोगों को किस तरीके से जो है जहन्नम से बचा के जन्नत की तरफ ला दिया जाए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की भी ज़रूरत है। मेरे भाइयों मौलाना असद मदनी साहब की भी ज़रूरत है मसले और मसाइल के लिए, जो देवबंद से इस वक्त वो लोग बिलोंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है हक देवबंद है, तो उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। मौलाना सलमान अजहरी की भी ज़रूरत है, मेरे भाई हक बयान करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि मैं उस हर टॉपिक के बारे में बोलूँगा जो कि मैं जिस पे अमल करना चाहता हूँ और जो गलत है जिस पे आप जो है अमल करते हुए नज़र नहीं आएंगे, मैं हर बात आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। और मैं ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मेरी खुद की इस्लाह हो जाए और मेरी फ़िक्र इसी बात की है मेरे भाई कि पूरे उम्मत के अंदर जो बेदीनी का माहौल है किस तरीके से दीनदारी का माहौल आ जाए, हमारी पूरी नस्ल गुमराही से बच जाए मेरे भाई। तो ये बड़ी अहम टॉपिक है मेरे भाई, मैं वो हर चीज़ बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। जो अल्लाह ने जो फ़िक्रें हमारे दिलों के अंदर पैदा की है, मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है, अल्लाह का जो हुक्म है और जो सहाबा ने जिस तरीके से हमें उस पर अमल करके दिखाया मेरे भाई, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी उसी तरीके से अमल में आ जाए। तो हमारी फ़िक्र ये है मेरे भाई कि हम किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हुक्मों की इताअत करें और नबी के तरीके पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें मेरे भाई। तो ये हमारी फ़िक्र है और इसमें जो है हर मसले हर फ़िरके आते हैं मेरे भाई और मैं हर उस चीज़ बताऊंगा। अल्लाह ने जितना हमें इल्म दिया है मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। तो आप जो है इससे नाराज़ ना हो। मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोलता हूँ भाई कि मेरे किसी बात से अगर आपको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे इल्म नहीं है, मुझे फ़िक्र है। मैं कोई आलिम और हाफिज़ नहीं हूँ, मगर मुझे फ़िक्र है उम्मत की, क्योंकि मैंने फ़ज़ाइल आमाल को बहुत पढ़ा है, तबलीगी जमात में वक्त लगाया है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियों को पढ़ा हूँ और हज़रत जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को पढ़ा हूँ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को पढ़ा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को पढ़ा हूँ मेरे भाइयों। और हज़रत जो है हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानियों को भी पढ़ा हूँ, हज़रत हसन और हुसैन के बारे में पढ़ा हूँ मेरे भाइयों। तो मुझे फ़िक्र है कि आज उम्मत के हालात इस तरीके से है, तो मैं इसी पे बात करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप बात को समझेंगे इंशाल्लाह और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फ़रमाए मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।